मैं हूं आपका फिजियो फ्रेंड डॉक्टर पंकज शर्मा। मेरी कंपनी का नाम है रिवाइवल हेल्थ केयर सर्विसेज। मेरा इन होम रिहैब का काम है। आज मैं एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी के साथ बैठा हूं जिनका नाम है डॉक्टर राहुल गुप्ता। डॉक्टर राहुल गुप्ता न्यूरो सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मैंने कोशिश करी है आप सभी के सारे क्वेश्चन जो हम फिजियो से घर पे पूछते हैं, मैंने कोशिश करी आज सर से डायरेक्टली पूछते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पेशेंट्स के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज उसमें कुछ हमें गाइड करें, हमें बताएं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है, किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को अपनी स्पाइन के बारे में की समझ होना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, हमारी जो स्पाइन है वो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे को स्ट्रेट खड़ा रहने में मदद करता है, साथ में हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि हम झुक के काम कर सकें। अगर हमें स्पाइन के बारे में आइडिया नहीं होगा तो हम उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। स्पाइन जो है वो मल्टीपल वर्टिब्रे का बना होता है, जो कि हड्डियाँ होती हैं, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होती हैं, साथ में डिस्क स्पेसेस होती है, लिगामेंट्स होती हैं और मसल्स होती हैं जो कि इसको इरेक्ट रखता है और आपस में जोड़ के रखता है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ही हमारी पावर है जो कि हमारे को जानवरों से अलग करती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। लोअर बैक पेन में मैंने देखा है लोगों को, वो हॉट पैक, कोल्ड पैक और बेल्ट अक्सर ये रेमेडीज अप्लाई करते हैं, इसमें आपके क्या कमेंट है? जो स्पाइन की प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहले हमारे को पेन होता है और मसल स्पैज़म होता है। मसल स्पैज़म को रिलीव करने के लिए हॉट और कोल्ड पैक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनको रखने से कोई नुकसान नहीं है। ये किसी भी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ज़रूरी है। जो बेल्ट का अधिक यूज़ है वो नुकसानदायक है क्योंकि डिसयूज एट्रोफी हो जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा बेल्ट को पहनते हैं तो मसल्स का जो काम करना है या स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और उससे हमारी आगे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इनएडवेरेंट और एक्सेसिव यूज़ ऑफ लंबर बेल्ट इज़ हार्मफुल। ओके, सर्जरी एक नाम है जिससे लोग घबरा जाते हैं, लोग डर जाते हैं। स्पाइन के केस में ऐसे कौन से इंडिकेशन है जब हमें ये पता चल जाए कि क्या मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और मुझे किसी स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए? देखिए, स्पाइन की जो प्रॉब्लम है उसमें मुख्य प्रॉब्लम जो होती है वो बैक एक की, मसल स्पैज़म की होती है। 100 में से एक मरीज है जिसको कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से भी जो है 100 में से एक आदमी को ही किसी स्पाइन सर्जन के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है अगर वो पेन दवाइयों से कंट्रोल नहीं आ रहा, फिजियोथेरेपी से कंट्रोल नहीं आ रहा, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स है जैसे कि सुनपना होना, हाथों पैरों में कमजोरी आना या ब्लैडर बॉल का इन्वॉल्व होना। उस केस में स्पाइन सर्जन के पास जाके सारे इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए और अगर ज़रूरत है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी की ज़रूरत 10,000 में से सिर्फ एक ही मरीज को ज़रूरत पड़ती है जिनको कि स्पाइन की कोई समस्या है। इसलिए ऐसा नहीं है कि स्पाइन में ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में 3 P आते हैं जो कि मैं कहता हूँ। P फॉर पिल्स यानी मेडिसिन, P फॉर प्रिकॉशंस यानी कि एहतियात बरतना, और तीसरे नंबर पे P फॉर फिजियोथेरेपी। मैं खुद स्पाइन का मरीज हूँ, मेरे खुद को डिस्क की प्रॉब्लम है और मेरे को जितनी बार भी ठीक किया है, जब भी प्रॉब्लम हुई है तो वो फिजियोथेरेपी और मेडिसिन की वजह से हुई है। प्रिकॉशंस मैं रेगुलरली लेता हूँ। स्पाइन सर्जरी जो है वो आजकल बहुत सेफ है नए गैजेट्स की वजह से, तो इसलिए अगर कोई आपको रिकमेंड करता है स्पाइन सर्जरी के लिए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कन्विंस होइए, सेकंड ओपिनियन लीजिए और अगर आपको ज़रूरत है तो स्पाइन सर्जरी करवाइए। आपने बोला कि 10,000 में किसी एक को ज़रूरत होती है। जिसको ज़रूरत है, इफ इन केस लोगों का ऐसा मानना है कि कहते हैं कि सर्जरी के बाद लोगों को लकवा मार जाता है, पैरों में दिक्कतें आ जाती हैं, वो कितना कारगर है और कितना ठीक होता है? देखिए, ये सब था आज से 20-25 साल पहले जब हमारे पास अच्छे डायग्नोस्टिक और ऑपरेटिव मोडेलिटीज़ नहीं थी। आजकल MRI जो है स्पाइन का वो बहुत अच्छे से हमारे को हर एक डिजीज़ के बारे में, हर एक एनाटमी के बारे में, हर एक पैथोलॉजी के बारे में बता देता है ताकि हमें पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमें क्या करना है। उसके बाद हमारे पास आधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स हैं जहाँ पर कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप हैं, CM फैसिलिटीज़ हैं, नए गैजेट्स हैं जैसे न्यूरो मॉनिटरिंग गैजेट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है जिससे कि हम स्पाइन सर्जरी को बहुत सेफली कर सकते हैं। उसके बाद आगे चल के हमारे पास फिजियोथेरेपी असिस्टेंस अवेलेबल है जिसमें कि पेशेंट्स को जो रिहेबिलिटेशन होना है वो बहुत आसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के चलते स्पाइन सर्जरी जो है वो बहुत सेफ है और आजकल के जो रिजल्ट्स हैं वो 99% है। चाहे किसी को स्पाइन से रिलेटेड ट्यूमर हो, चाहे उसको डिस्क की प्रॉब्लम हो, डीजेनरेटिव डिजीज़ हो या फिर जन्म से यानी कंजेनिटल एनोमलीज हो, इन सब में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ओके, जब लोगों को कमर में दर्द होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी एक्सरसाइज में कोई कमी है या कुछ और है, तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, वॉकिंग ज़्यादा शुरू कर देते हैं। आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि स्पाइन जो है वो हमारे इरेक्ट पोस्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमारी स्पाइन की मसल्स की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें डेली वॉक करना चाहिए। पर जब पेन होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा पहला इलाज है रेस्ट करना।
अगर कभी भी हमारे को किसी वजह से मोच आ जाती है या हमने कोई गलत तरीके का पोस्चर ले लिया होता है तो हमें पेन होता है, तो उसमें रेस्ट करके हमें इसे ठीक करना चाहिए, या हमें दवाई खानी चाहिए जैसे पेन किलर्स हैं। 2-3 दिन तक अगर कोई भी पेन किलर हम लगातार खाते हैं तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हम किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं जो कि हमारे को पेन रिलीविंग मैन्यूवर्स कर सकते हैं, जैसे टेंस है, माइक्रो करंट है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, अल्ट्रासोनिक है। ये सब मैन्यूवर से हमारे पेन में आराम आता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं। लेकिन अगर आपका पेन रेगुलरली ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ सकती हैं या कुछ मैन्यूवर्स करने पड़ सकते हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ जो पेन है या मसल स्पैज़म है उसको ठीक करने का तरीका है रेस्ट। बेड रेस्ट करें, चाहे आप कुर्सी पे रेस्ट करें, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें, वो सब चीज़ें आपको डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से समझना पड़ेगा। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट को जानता हूं जिनको स्पाइन का डिसऑर्डर है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, बट वो ये घबराते हैं कि अगर मैं किसी स्पाइन सर्जन से मिला तो ये पक्का मेरी सर्जरी हो जाएगी। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि मैं उन पेशेंट को एजुकेट करने के लिए पहले स्टेप क्या लूँ, कैसे मैं उनको एजुकेट करूँ जिससे कि वो आप तक आएँ या डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 10,000 लोगों को स्पाइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक आदमी को ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो स्पाइन सर्जन से मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सर्जरी ही एडवाइस करेगा, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे मेथड्स आपको बता सकते हैं। तो अगर आप वहाँ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं तो आप उनसे टेली कंसल्टेशन द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं। आजकल लॉकडाउन के टाइम में क्या टेली कंसल्टेशन बहुत पॉपुलर हो गया, गवर्नमेंट ने भी इसको अलाउ कर दिया है। MRI एक्सरे की फैसिलिटीज़ बाहर सेंटर्स में अवेलेबल है, जिसके लिए कि अगेन आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर की एडवाइस पे अपने इन्वेस्टिगेशन बाहर से करवा के अपने किसी परिजन को यहाँ भेज सकते हैं जो कि हमारे से कंसल्ट कर सकता है या किसी स्पाइन सर्जन से कंसल्ट कर सकता है, या फिर इवन उनकी फ़ोटो खींच के भी टेली कंसल्टेशन द्वारा डॉक्टर्स तक पहुँचाई जा सकती है। और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आपको सचमुच सर्जरी की ज़रूरत है और उसके बिना आपको दिक्कत बढ़ सकती है तो आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा और आपको सर्जरी भी करानी पड़ेगी। उस वक्त नेग्लेक्ट करना, अपनी बीमारी को अवॉइड करना, अपनी बीमारी को आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, वो एडवाइजेबल नहीं। आजकल के लॉकडाउन में लोग घरों से काम कर रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं कंटिन्यूसली, तो ऐसे कई से पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं हमारे साथ जिनको स्पाइन के कई सारे डिसऑर्डर आए। मैंने खुद नोटिस किया है लोगों की स्पाइन के कर्वेचर को चेंज होते हुए देखा है, किसी के स्क्लेरोसिस बन रहा है, किसी को काइफोटिक स्पाइन बन रहा है। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? ओवर द ईयर्स हमने नोट किया है कि लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ जो है स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। हमारे ऑफिस में भी कई जगह जहाँ पर अर्गोनॉमिकली प्रॉपर चेयर्स वगैरह टेबल्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। वर्क फ्रॉम होम में तो ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट्स का तांता लग गया है। और उसका मेन रीज़न है आपका बैड पोस्चर, क्योंकि जब आप काम में लीन होते हैं तो आपको ध्यान नहीं रहता कि आपका पोस्चर कैसा है। घर के अंदर वो सारा प्रॉपर फर्नीचर अवेलेबल नहीं जो ऑफिस में है, जैसे कि प्रॉपर चेयर टेबल। तो आप लैपटॉप को कभी लेट के पलंग पे, कभी सोफे पे टेढ़े होके, कभी आप गलत पोस्चर में उसको पकड़ के काम करते हैं और आप रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में आपकी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। कई लोगों की आदत होती है 3 तकिए लगा के सामने टीवी है उसको देखते हैं अपने गर्दन के नीचे रख के, तो वो सब चीज़ें जो हैं आपकी हेल्थ के लिए, स्पाइन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर 1 आवर अ डे, उसके बाद गुड न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट, उसके बाद 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप, ये सब आपकी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप घर में सोफे पे बैठ के या किसी पर्टिकुलर पोस्चर में भी कुछ काम कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर 15-20 मिनट बाद 1 या 2 मिनट का रेस्ट जरूर लें, या अपने पोस्चर को चेंज करें, मसल स्ट्रेचिंग करें, या 2 मिनट घर के अंदर ही घूम के वापस अपनी जगह पर दोबारा आ जाए। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस इंटरव्यू के बाद अगर कोई भी मेरे पेशेंट्स या कोई भी डॉक्टर अगर आपसे कंसल्ट करना चाहें तो सबसे आसान तरीका और किस तरह से आपसे मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में हूँ और यहाँ पर डेली 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मिलता हूँ। हमारे कोऑर्डिनेटर यहाँ पर होते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं या फिर आप हॉस्पिटल नंबर पर कॉल करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे वीडियोज़ और मेरे आर्टिकल्स मैगजीन्स में अवेलेबल है जिसमें मेरा फ़ोन नंबर होता है। ज़्यादातर फिजियोथेरेपी फ्रेंड्स जो आसपास यहाँ पर हैं सबको मेरा नंबर पता है, वो डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिस पे कि आप मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई अर्जेंसी हो तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे को फ़ोन करते हो और मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो मैं हो सकता है आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ, और या फिर मैं अपना नंबर अपने कोऑर्डिनेटर को पास ऑन करता हूँ जो कि आपको कॉल कर सकते हैं, तो आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। मेरा नंबर है 9971700389। सर 2 शब्द आप मेरे फिजियोस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं सारे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स को ही बोलना चाहूँगा कि मैं खुद पीड़ित हूँ स्पाइन समस्या से, और मुझे ठीक सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आप लोगों का
कि आप लोगों का जो है स्पाइन की हेल्थ को मेंटेन करने में, स्पाइन की केयर में, इसकी रिहेबिलिटेशन में जितना इंपॉर्टेंट रोल है उतना इंपॉर्टेंट रोल शायद स्पाइन सर्जन्स का भी नहीं है। आप ज़्यादा मास से ज़्यादा लोगों से डील करते हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग एक बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं और इसको आगे करते रहिए और लोगों को हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत टाइम दिया, आपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आपकी स्पाइन कहते हैं ना बैकबोन है, सब कुछ आपका वही है, उसका ध्यान रखिए। किसी भी समस्या के लिए आप डॉक्टर राहुल गुप्ता से बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी से संबंधित कुछ आपको हेल्प चाहिए, तो मैं डॉक्टर पंकज शर्मा आपकी हेल्प आपके घर पे कर सकता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8285220895। आपने मुझे सुना, सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।